जीएस हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज सीईटी के अभी जो 4 पेपर हुए हैं, 4 पारियों में, 4 शिफ्टों में जो पेपर हुए हैं, उनमें प्रत्येक शिफ्ट में 10-10 प्रश्न है वो हिंदी के हैं। तो 40 प्रश्नों के मैं उत्तर बताऊंगा आपको, प्लस जहां जानकारी की ज़रूरत है वहां आपको अन्य बातें भी बताऊंगा। ये जिन्होंने सीईटी की एग्ज़ाम दी है उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन मान लीजिए आगे की परीक्षाएं हैं, जैसे अभी 3rd ग्रेड की एग्ज़ाम है, रीट मेंस मान लो, ऐसे ही सीईटी मेंस आने वाली है। सीईटी जो +2 10+2 के आधार पर जो होने वाली है वो सीईटी, इन सब के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पेपर अच्छे हैं, पेपर ठीक बनाए गए हैं, 1-2 प्रश्नों को छोड़कर। तो अभी हम देख रहे हैं प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो पहला प्रश्न आप देखिए, ये अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। तो अरण्य का पर्यायवाची शब्द, देखो ऐसे प्रश्नों का आपको मिजाज देखना है। ये देखो अरण्य, तो अरण्य वन का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन वन इसमें दिया ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि पर्यायवाची शब्द है वो कोई ऐसे अटपटे नहीं आते तो वो मतलब बहुत ही कॉमन आते हैं, लेकिन वो आपको जानने पूरे हैं। पूरे जानने का मतलब है कि कानन का अर्थ अगर हमें नहीं आएगा तो हम ये प्रश्न नहीं कर सकेंगे। यहां उत्तर क्या हो गया? कानन हो गया। उपवन, वाटिका, बाग, ये बगीचा के पर्यायवाची शब्द हैं, गार्डन के पर्यायवाची शब्द हैं। दूसरा प्रश्न देखो, समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। चक्षु सर्वा, चक्षु सर्वा सांप को कहते हैं, यानी चक्षु ही जिसके कान है या जो चक्षुओं से सुनता है। इसमें क्या दे दिया? देखता है। कुछ न वह जो चक्षुओं से देखता है, तो यहाँ परीक्षा के दिन है वो ध्यान में नहीं आता, ये उत्तर होगा। बाकी देखो, मंदोदरी वह जिसका उदर मंद है। शाण मातुर 6 माताओं वाला, यानी ये कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द है। निर्जन जो स्थान जन से रहित है। ये चारों ही उदाहरण बहुव्रीहि समास के हैं। बहुव्रीहि समास के चारों उदाहरण हैं। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद असंगत है? ये देखो, उद्दी है, उद्दी मानेगा। जो अधीनस्थ बोर्ड है वो उद पहले भी मान चुका, तो ये यहां उत होता तो भी ठीक है। तो देखो, दे के बाद में है आया, तो दे का तो दे है ही, है का धे बन जाता है, तो उद्धरण शब्द है। जैसे उद्धार है ना, उद जोड़ हार उद्धार, उद जोड़ हरित उद्धृत। ये आपको ये ध्यान में रखना है। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। महाजोड़ ओजस्वी, ये वृद्धि संधि है, ये औ हुआ। ऐसे देखो, अहन जोड़ गण, ये नया शब्द दे दिया। यहां हमें नियम की जरूरत है, और वो जरूरत क्या है कि अहन के बाद में ये रे को छोड़कर अन्य कोई भी वर्ण आ जाए, चाहे स्वर हो, तो अहन अहर में बदल जाता है। अहन किस में बदलेगा? अहर में। और अहर में बदलेगा तब ये रे आधा हो जाएगा, तो शब्द क्या बना? अहरगण। दूसरा देखो, ज्योतिष चक्र, ये श से पहले, ये च से पहले श है, तो यहां ज्योति ही होना चाहिए था, विसर्ग संधि। ज्योति ही जोड़ चक्र, ज्योति ही जोड़ चक्र। तो यहां जो है वो उत्तर कौन सा होगा? यही होगा, ज्योतिष चक्र। ये डी उत्तर होगा। ये उत्तर नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही लगा रखा है। ज्योति ही जोड़ चक्र, इसमें डी उत्तर होगा। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन से कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं है? कार्यालय पत्र भी इसमें थे, तो पत्र सामासिक व आलंकारिक नहीं होने चाहिए, यही उत्तर हो जाएगा। ये देखो, सामासिक और आलंकारिक नहीं हो, बल्कि संक्षिप्त और सरल भाषा में लिखे जाने चाहिए। कार्यालय पत्र उद्देश्यपूर्ण, बाकी सही है। असंगत विकल्प चुनिए। ये देखो, आप परि एवं उद उपसर्ग से बना शब्द है, परि उत्सुक, सही है। अप्रत्यक्ष अ एवं प्रति उपसर्गों से बना है, ये भी सही है, अप्रत्यक्षी। प्रागैतिहासिक प्राक और इक प्रत्यय से बना है, ये भी सही है। सोकुमार, ये 2 उपसर्गों से निर्मित शब्द है, तो यहां आपको माना है सुकुमार जोड़िए, तो इसमें सु एक ही उपसर्ग है पेपर सेटर के अनुसार, तो इसमें उत्तर कौन सा होगा? डी हो जाएगा। इसका उत्तर डी होगा। फिर नेक्स्ट देखो, अशुद्ध शब्द समूह के विकल्प का चयन कीजिए। ये अच्छा प्रश्न दिया है। ये देखो, इकाई सही है, ई ये बड़ी आएगी। अहरनिश सही है। पक्षीगण, कृत कृत्य, ये भी सही है। कृत कृत्य सारे सही हैं।
निर्भय सही है, निर्भयी नहीं होता, निर्लोभी नहीं होता, निस्वार्थी नहीं होता, निरुत्साह नहीं होता। हालांकि यहां अब जो है ना वो इसमें है, लेकिन इस प्रश्न में लगेगी नहीं। बाकी देखो हिंदी निदेशालय द्वारा अब इसको सही मानते हैं, निस्वार्थ, लेकिन यहां ये माना जाएगा सही। ये दोनों विकल्प से सही होते हैं। तदुपरांत गलत है। ये कैसे लिखा जाएगा? तत् जोड़ उपरांत तदुपरांत। दूसरा देखो ये निर्भिमान, निर्भिमान, नि है जोड़ अभिमान, रे आएगा रा नहीं आएगा। अभिप्सा में मात्रा बड़ी, अभि जोड़ ईप्सा, दीर्घ संधि भी है इसमें, अभिप्सा। आर्जवता शब्द है वो भी गलत है। ये गलत इसलिए है कि रिजु जोड़ ए, ये देखो रिजु, रिजु जोड़ ए, तो ये आर्जव होता है, फिर ये ता नहीं होता, जैसे गौरवता नहीं होता ना वैसे आर्जवता नहीं होता। रिजु जोड़ ए, तो इसमें ए प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बना रहा है तो ता नहीं आएगा। ये चारों शब्द गलत है, यही उत्तर होगा। उपलक से सही है, श्वेतांगी सही है, प्रज्वलित सही है, सांस सही है। इसमें देखो 16 जो शब्द दिए हुए हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं और ये शब्द शुद्धिकरण के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, ये प्रश्न भी अच्छा दिया कारक का। राजा सेवक को कंबल देता है, जिसको दिया जाता है उसमें संप्रदान कारक होता है, तो ये संप्रदान कारक होगा, संप्रदान कारक। यहां को देख करके हम कर्म कारक कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए असंगत विलोम युग्म का चयन कीजिए। अग्रज का अनुज होता है, सदाशय का दुराशय होता है, भौतिक का आध्यात्मिक होता है, अवर का परवर होता है। ये भी याद रखना है आपको, विलोम शब्द अवर का प्रवर। अधम का महान नहीं होता, अधम का उत्तम होता है। आज्ञा का अनुज्ञा बिल्कुल भी नहीं होता, आज्ञा का अवज्ञा होता है। ये दोनों ही पूछा क्या है? विलोम युग्म असंगत, तो इसमें सी हो जाएगा, ये होगा। तेजस्वी का निस्तेजी नहीं, देखो निस्तेज अच्छा दिया है। समास का व्यास होता है, ये अच्छे विलोम शब्द है, ये आपको तैयार करने हैं, ध्यान में रखने। सबसे अलग स्थिति उक्त अर्थ की बोधक लोकोक्ति है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूस व्यक्ति के लिए कहा जाता है। ये इसका उत्तर हो ही जाएगा। 3 लोक से मथुरा न्यारी। तू डाल डाल मैं पात पात, तू डाल डाल मैं पात पात, कहने का मतलब है मैं तुम्हारी सभी चालों को समझता हूं। बालू से तेल निकालना, असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना। फिर आगे देखो, कंटेम्प्ट के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का सीधा सही है। कोर्ट कंटेम्प्ट होता है, यानी कोर्ट की अवमानना, तो इसमें अवमानना अर्थ होगा। इसका क्या है? अवमानना, यह अवमानना ना हो जाएगा, अवमानना। कंटेम्प्ट का क्या होगा? अवमानना। ये 10 प्रश्न एक शिफ्ट के थे। अब दूसरे 10 प्रश्न देखो। जिसका पालन दूसरे ने किया हो, उक्त वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। तो ये परभृत है, ये देखो भय है, ये भय होने पर ही सही होगा, परभृत, ये देखिए, ठीक है। बाकी निरूपम, जिससे किसी को उपमा नहीं दी जा सके। प्रोक्ष अप्रत्यक्ष को कहते हैं। फगुआ, फगुआ जो है ना वो एक उपहार के रूप में, जो फाल्गुन खेलने के उपहार के रूप में दिया जाता है, उसको फगुआ कहते हैं। किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये देखिए आप, मैं आप ही चला जाऊंगा हुआ है स्वयं, ये कार्य अपने आप कर लूंगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी इसमें सही है, ठीक है। मैं ये कार्य अपने आप कर लूंगा। आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, ये नहीं है। ये आपका अर्थ तुम है, तो ये मध्यम पुरुष का उदाहरण है, ये मध्यम पुरुष का उदाहरण। श्याम अपना खाना खुद बना लेता है, तो ये भी निजवाचक सर्वनाम है। इसमें निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? ये निजवाचक सर्वनाम आपको ये ध्यान रखना है कि यू अर्थ नहीं होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न देखो, संधि विषयक संगत विकल्प का चयन कीजिए। वधु जोड़ उक्ति, वधु जोड़ उक्ति, वधु जोड़ उक्ति।
तो वधुजोड़ उक्ति है इसमें, देखिए आप वधुक्ति, ये संधि सही नहीं है, संधि विषयक संगत विकल्प नहीं है। ये देखो आप वधुक्ति, ये ऐसे होता वधुक्ति। ऐसे देखो वी जोड़ ईक्षण, ये उपसर्ग है, मात्रा छोटी, ये देखिए आप ईक्षण में बड़ी, वी ईक्षण, वीक्षण। मातृ उपदेश ये सही है, मातृपदेश, ये देखो त्रय लगाया। और अभिजोड़ आगत ये सही नहीं है, भय आधा होगा। ये क्या होता है यण संधि में? अभ्यागत, ये अभ्यागत है। शुद्ध शब्दों का युग्म है मिष्टान व मैथिलीकरण, तो ये देखो आप मिष्टान व मैथिलीकरण, ये सही है। मैथिलीकरण सुल्टो आदमी है, सुल्टी मात्रा। मिष्टान जोड़ ये दूसरा कौन सा है? मैथिलीकरण है। तो मिष्ट अन्न, ये देखो दीर्घ संधि का उदाहरण भी है, मिष्ट जोड़ अन्न, मिष्टान व मैथिलीकरण। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। राम ऊपर कमरे में है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है ऊपर, बार बार कालवाचक है। ये तीसरा है वो नहीं है, तीसरा देखिए तीसरा नहीं होगा। वह आया और मैं गया, ये समुच्चय सूचक है, संयोजक, ये क्रिया विशेषण नहीं है, तो ये उत्तर हो जाएगा। रमा तेज दौड़ती है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। फिर अगला प्रश्न देखो किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो प्रश्नवाचक का नहीं किया जाता, बल्कि ये किसका प्रयोग किया जाता है? अवतरण चिन्ह को। इसी को उद्धरण चिन्ह कहते हैं, यानी इन्वर्टेड कोमास। ये नाम याद रहना चाहिए था आपको, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, ये उत्तर होगा। फिर अगला देखो अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मेरा स्वास्थ्य ठीक है, इस समय मेरी आयु 40 वर्ष है, चुनर ओढ़ कर आओ, पुस्तक में चिन्ह मत लगाओ। तो ये प्रश्न वैसे भी थोड़ा डिलीट भी हो सकता है। इस समय मेरी उम्र 40 वर्ष है, एक बात। दूसरा है हिंदी में ऐसे लिखना भी ज्यादा ठीक नहीं माना जाता है, ठीक है। और ये चिन्ह है वो गलत लिखा हुआ है, यहां भी दिक्कत है। ये देखिए आप चिन्ह ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो बाद की बात है कि बाद में आपत्ति है कितने प्रश्न डिलीट होते हैं, तो उस समय देखेंगे। कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? आत्ममग्न, आत्ममग्न, आत्म में मग्न, शुभ अवसर, शुभ है जो अवसर, तीव्र है जो वेग, सत्य है जो अनाचार। तो आत्ममग्न नहीं है, ये अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बाकी तीनों है वो कर्मधारय समास के उदाहरण है, क्योंकि पहला शब्द है वो विशेषता बता रहा है। फिर अगला देखो असंगत विकल्प चुनिए। ई, ये वर्ण का अच्छा प्रश्न दिया है। ई अग्र स्वर है, समृत भी है, अवृत मुखी भी है। ये तालव्य है, अल्प प्राण भी है और घोष भी है। बै ओष्ठ्य है, घोष, असंगत विकल्प चुनिए। तो ये देखो ये वह है, शायद वह ओष्ठ्य है और फिर अल्पप्राण आ गया, ठीक है। क्योंकि ये बै होता तो महाप्राण होता, तो ये स्पष्ट नहीं है। वहां पेपर में भी ये स्पष्ट नहीं है। पेपर में देख लेना आप, वह होने पर ये सही है, ओष्ठ्य है क्योंकि दंतोष्ठ्य होता है, वह घोष होता है और अल्पप्राण भी होता है, तब ये सही है। क्योंकि यहां ये सीधा पड़ा है, ये देखिए यहाँ पे शय अल्प प्राण, तो शय है वो अल्पप्राण नहीं है, बल्कि ये क्या है? महाप्राण है, ठीक है। क्योंकि शय से है क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। मूर्धन्य है, ये बात सही है, मूर्धन्य है और अघोष भी है, ये बात भी सही है। तो यहां पर ये शय है वो अल्पप्राण नहीं है, बल्कि ये क्या है? महाप्राण है। तो यहां उत्तर ये होगा। ये वह होने पर, वह होने पर प्रश्न है वो डिलीट हो जाएगा। गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है, न दिखाई पड़ना। ये देखो ये दोनों है, दुर्लभ अलभ्य सा होता है तो उत्तर ये मानेंगे, न दिखाई पड़ना। गुल्लर का फूल का मतलब क्या होता है? गुल्लर का फूल है वो फल के अंदर होता है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता, तो न दिखने वाला ही होता है, न दिखाई पड़ना, ये इसका उत्तर होगा। फिर ये एक दो किताबों में ये भी है, तो ये होने पर ऐसा हो सकता है, ऐसा ये जानबूझ करके ही करते हैं। सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? सार्वनामिक विशेषण, 60 लोग
ये संख्यावाचक है, किताब के कुछ पृष्ठ ये भी संख्यावाचक है, थोड़ा परिमाणवाचक है, थोड़ा घी, और ये देखिए वह घर अभी बना है, ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो ये सार्वनामिक विशेषण है, वह घर अभी बना है, दैट हाउस। समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। भोजनार्थ भोजन के लिए सही है, जीवन भर पूरे जीवन ये भी सही है। लाजवाब जिसका कोई जवाब नहीं हो, जवाब के साथ नहीं होता, जवाब के साथ को लाजवाब नहीं कहते, ये उत्तर हो जाएगा। देश में अटन होता है, अटन माने भ्रमण, अटन का अर्थ क्या होता है, भ्रमण होता है। निम्न में से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है, बहुत ही गहराई में प्रश्न पूछा हुआ है। ये देखिए आप, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये भी देखिए आप, टहलना, टहलना है वो यहां आपको ध्यान रखना है, ये क्रियार्थक संज्ञा है, जीरंड, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं, ये क्रियार्थक संज्ञा है। सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे हैं, अकर्मक क्रिया है। पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी, देखो मार मारी, मरना या मारना शब्द है ना, उससे ही दोनों बने, कर्म और क्रिया, उसको सजातीय क्रिया और सजातीय कर्म कहते हैं। तो ये सजातीय कर्म है। जैसे ये ना, उसने कुटिल हंसी हंसी, या वह कुटिल हंसी हंसता है, तो हंसना से ही हंसी बना। उसने लंबी दौड़ दौड़ी, तो दौड़ना और दौड़, इससे ऐसे जो बने हुए हैं वो सजातीय कर्म कहलाते हैं और सजातीय क्रिया कहलाती है। तो ये सजातीय क्रिया है। मातृभूमि के लिए मरना श्रेष्ठ है, ये अलग है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सजातीय क्रिया वो सजातीय कर्म, ये आपको यानी उसी क्रिया से और ये कर्म बनाओ। जैसे मारना से ये क्रिया बन गई और ये कर्म बन गया। किस विकल्प के शब्द दो से अधिक उपसर्गों से निर्मित है, ये भी प्रश्न सही है, अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न भी अच्छा है। देखो प्राचार्य सहानुभूति दो से ज्यादा नहीं है, अध्यापक अधि उपसर्ग है, पारितोषिक परितोष तो परि उपसर्ग है, दूर अध्यवसाय, ये देखो आप यहां दूर उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है और अ उपसर्ग है, ये तीन उपसर्ग हैं एक साथ, दो से अधिक हो गए ना। ये देखो इसमें सम उत आ है, या सम उद और आ, ये तीन उपसर्ग है, तो ये विकल्प हो जाएगा सी, दूर दुर्ध्यवसाय समुदाहरण। प्रतिवाद में प्रति और अज्ञानता शब्द भी गलत है, और वैसे भी इसमें ए उपसर्ग होगा, एक ही उपसर्ग है। नेक्स्ट देखो, अल्पविराम चिन्ह के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन असंगत है, यह अच्छा प्रश्न पूछा है, थोड़ा क्लिष्ट भी है ये देखो, किसी तथ्य को स्पष्ट करने का संकेत देना ये ठीक है, समापन ये भी ठीक है, उपवाक्यों को अलग करने के लिए ये भी ठीक है, आजकल उपवाक्यों को अलग करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, ये नहीं है। भावातिरेक में शब्दों पर बल देने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं, विस्मयादि बोधक का। किस विकल्प के सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची शब्द हैं, तो यह है धनंजय, धनंजय पार्थ कौन्ते। अर्णव उदधि नदीस, ये सागर के पर्यायवाची शब्द हैं, समुद्र के, समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। रजनी यामिनी निशी, ये रात के पर्यायवाची शब्द हैं। माधव केशव पीतांबर, ये विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं, ये विष्णु। फिर देखो उचित विलोम युगों का प्रयोग हुआ है, तो ये देखो अनिवार्य और आवश्यक एक जैसे होते हैं, अर्थ देख लेना चाहिए। युग्म आए विलोम शब्द अगर पूछते हैं तो आपको प्रत्येक शब्द का अर्थ मिलान करना चाहिए। अनिवार्य और आवश्यक एक जैसे ही हैं, जटिल और कुटिल एक से ही होते हैं। संधि और समास है वो कभी भी विपरीत नहीं होते। ये कर्कश और मधुर है, कर्कश और मधुर, ये इसका विलोम है। फिर देखो संधि की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए। संधि की दृष्टि से तो ये देखो गुरु उपदेश, गुरु उपदेश, तो यहां ये रू इन्होंने छोटा नहीं किया है, ये छोटा करना चाहिए था, ठीक है ना, बड़ा दे रखा है। ये देखो आप अधःपतन, ये सही है बिल्कुल, अधःपतन ऐसे ही लिखा जाता है। यहां उत्तर एक बार वो ये करेंगे, विधेय जोड़ी का ये विधेयी होता तब सही होता, और स्त्री जोड़ उचित ये स्त्री उचित होता,
ये देखो ये होता, ठीक है। तो यहां ये मिसप्रिंट होने पर तो ये उत्तर हो जाता, लेकिन अब उत्तर कौन सा मानेंगे, ये मानेंगे। अधः पतन, अधोपतन नहीं होता। सुमेलित कीजिए, मूल स्वर है वो ए ई ऊरी, ये सही है, यानी पहले में क्या है, ग। दूसरे में देखो दीर्घ स्वर ये है, सही है। दूसरे में ख, तो ग और ख इसमें आ रहा है। और फिर देखो अल्प्राण व्यंजन है, तो अल्प्राण ये रलवे है, सही है, ये घ आ गया। और अघोष व्यंजन है कै, ख, छ, फै, सै, ये भी सही है। तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ये मिलान है वो सही कर रखा है। अगला प्रश्न देखो, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यह कार्य कैसे संभव है। यहां वाक्यों में थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा सा और आपको अभ्यास करना पड़ेगा। कंस का वध किया, ये सही है। थोड़े समय बाद छात्र वापस लौट, यानी कृष्ण ने कंस का वध किया। प्रश्न क्या पूछा है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य है वो, ये देखिए आप, थोड़े समय बाद छात्र वापस लौट आए। वापस आने पर लौटना नहीं आएगा, बल्कि ये उत्तर हो जाएगा, इसका सी उत्तर हो जाएगा। थोड़े समय बाद छात्र वापस लौट आए, तो वापस और लौटना दोनों में से एक का ही प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना है। नाटक के, ये अगली शिफ्ट है। फिर नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द है भरत वाक्य। ये थोड़ा सा टिपिकल पूछा, लेकिन विकल्प में आप कर सकते थे। विदूषक है वो तो मजाकिया को कहते हैं, जोकर को कहते हैं, ठीक है। और भरत वाक्य है वो नाट्य शास्त्र के जो लेखक हैं, नाट्य शास्त्र के, और इन्होंने ये नाट्य कला के प्रवर्तक, या हम ये कह सकते हैं कि ये काव्य शास्त्र में भारतीय यानी प्रथम काव्य शास्त्री है। तो इनके सम्मान में जो है वो ऐसा भरत वाक्य, ये अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद होता है। किस विकल्प में एलोकेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। तो एलोकेशन का नियतन होगा। एलोकेशन का क्या होगा, नियतन। विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो ये देखो आज्ञा का अवज्ञा सही है, लेकिन अधुना का नूतन नहीं होता, इसका पूरा होता है, पूरा। अधुना और नूतन तो एक ही है, अधुनातन पुरातन, तो इसका पूरा होता है, तो ये सही नहीं है। इसमें तो संगत विकल्प अधम का उत्तम सही है, अज्ञे का विज्ञे सही है, अग्र का पस्त सही है, यही उत्तर होगा। दूसरे में ग्राम का ग्राम्य नहीं होता, ग्राम का नगर होता है। उदात का अनुदात सही है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य सही है। अदितेका का उपतेका, अदितेका पर्वत के ऊपर की तलहट की जमीन, पर्वत के ऊपर की जो समतल जमीन है उसको तो अदितेका कहते हैं, नीचे की है तलहटी वाली वो क्या है, उपतेका है। आगम का निर्गम होता है, अनागत नहीं होता। अभ्र का अन्य नहीं होता। फिर देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों। तो फेनिल में इल, शामिल में कुछ है ही नहीं, जटिल में इल, ये प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है। अवगत में केवल अवगत उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें केवल उपसर्ग है। अवसित, इसमें भी उपसर्ग ही है केवल। ये देखो अवधि में अवधि, अवज्ञा, अवधूत, तो ये उपसर्ग और ये भी उपसर्ग। ये देखो सीधा ही पड़ा है, वी उपसर्ग है, अन्य प्रत्यय है, परि उपसर्ग है, इक प्रत्यय है। ये उत्पत्ति जोड़ इक है, उत्पत्ति जोड़ इक, तो उत्पत्ति में उद उपसर्ग भी है, तो इसमें उद उपसर्ग और इक प्रत्यय, तो डी वाला उत्तर हो जाएगा। विचारणीय, पारिवारिक, औत्पत्तिक, ठीक है। इसके बाद में देखो व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। श, ये संघर्षहीन, यही नहीं है। संघर्षहीन है वो ये और वे होते हैं, ये और वे है वो क्या होते हैं, संघर्षहीन। गैग है स्पर्श व्यंजन है, ये और वे अर्ध स्वर भी हैं, ये सही है। छ स्पर्श संघर्षी है, बाकी की सही है। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। पुलिस ने चोर पकड़वाया, ये प्रेरणार्थक क्रिया है, बिल्कुल सही है। माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, ये रंजक क्रिया नहीं है।
रंजक क्रिया है वो ये नहीं होती है। रंजक क्रिया है वो संयुक्त क्रिया में जो दूसरी क्रिया है वो रंजक क्रिया है। जैसे मुझे वहां जानना पड़ता है, तो जानना मुख्य क्रिया है और पड़ता है वो रंजक क्रिया है। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, यह कर्म क्रिया सही है। उसने सेब खाया, यह सकर्मक क्रिया भी सही है। तो यह रंजक वाला उत्तर होगा। रंजक क्रिया समझ गए ना आप। संयुक्त क्रिया दो क्रिया से बनने वाला एक क्रिया शब्द है वो क्या कहलाता है? संयुक्त क्रिया। और संयुक्त क्रिया में दो क्रियाएं मिलती हैं, एक मुख्य क्रिया और एक रंजक क्रिया। रंजक क्रिया वो होती है जो मुख्य क्रिया को बल प्रदान करती है और इसका कोई कोशगत अर्थ नहीं होता। जैसे वह गिर पड़ा, तो यहां गिरना मुख्य क्रिया है और पड़ना रंजक क्रिया है। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है? तो ये देखिए आप, कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है? तो ये दानव संज्ञा है, इसमें ईये प्रत्यय है। ये निंदा भी भाववाचक संज्ञा है, निंदा जोड़ इत, तो यहां भी ये संज्ञा से निर्मित हो गया। चिंतन नहीं है, चिंतन शब्द ही विशेषण नहीं है, बल्कि ये क्या है? अन आ गया ना, चिंत अन, तो ये शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, ये उत्तर हो जाएगा। मानव ये है ही, मानव से बना हुआ है, बाकी सारे हैं, तो इसमें उत्तर कौन सा है? चिंतन होगा। किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है? अंधविश्वास, ये तत्पुरुष समास नहीं है, ये कर्मधारय समास है। बल्कि ख्याति को प्राप्त, शपथ के लिए पत्र, सेवा निवृत्त, सेवा से निवृत्त, ये सेवा निवृत्त है, ये अपादान तत्पुरुष है। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य में देखिए आप, भाषा में धीरे धीरे शब्द लुप्त हो जाते हैं, लोप नहीं। उज्जैन में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, तो अनेक दर्शनीय स्थलें देखने योग्य नहीं आएगा। उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, तो उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, ये इसमें उत्तर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसे परम सत्ता पर विश्वास है, ये विश्वास के रूप में पर शब्द का प्रयोग सही है। अयादि स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। विनयी जोड़ अक विनायक सही है, ये विधेयी नहीं है। ये देखिए आप, विधेयी लिख रखा है इन्होंने, ये विधेयी जोड़ इक विधायक। लो जोड़ इत्र लवित्र, लवित्र क्या होता है? हंसिया। लवित्र किसको कहते हैं? हंसिया को कहते हैं, हंसिया को लवित्र कहते हैं। लो जोड़ इत्र ये सही है, ओ औ बन गया, क्योंकि अयादि संधि है, उसका क्या होगा? ए आने पर अय हो जाता है, ऐ आने पर आय, ओ आने पर औ, और औ आने पर आओ होता है। गोजोड़ ऐसा बिल्कुल सही है। गवेषणा, गवेषणा फिर इंपॉर्टेंट है, आगे की परीक्षाओं में भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये थे अपने 40 प्रश्न। 40 प्रश्नों के उत्तर आपने देखे, बीच में जहां जरूरत थी वहां मैंने इसका विश्लेषण करने का प्रयास भी किया है। और आज है विश्व हिंदी दिवस। आज का मतलब मैं 10 जनवरी की बात कर रहा हूं कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, और हिंदी दिवस अगर आए, ये राष्ट्रीय मान लो आप, वो कितने का है? 14 सितंबर का है। तो 14 सितंबर को और ये 10 जनवरी को, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस पर हम सभी हिंदी सीखने, हिंदी पढ़ाने, हिंदी को प्रचलित करने के लिए, हिंदी को और अधिक लोकप्रिय और समृद्ध बनाने का प्रयास करें, यही हमारा प्रयास रहे। और आप जो है वो तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। थर्ड ग्रेड के लिए जल्द ही जो उपयोगी प्रश्न हैं उनके बारे में हम जब तब चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।